नमस्कार साथियों, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के दिन जल्दी ही फिरने वाले हैं। इनमें रिक्त पदों की जो बड़ी समस्या है, इसका समाधान जल्दी ही होने वाला है। संविदा के माध्यम से हुई भर्ती के जो पात्र अभ्यर्थी है, उनको भी नियुक्तियां देने के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है और किन किन स्कूलों को कितने कितने संविदा शिक्षक मिलेंगे, इसकी जो विस्तृत जानकारी है वो श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को प्रेषित कर दी गई है। और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो सहायक अध्यापक लेवल फर्स्ट है, उनको केवल ग्रामीण क्षेत्र के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में लगाया जाएगा और कक्षा 1 से 5 के शिक्षण हेतु लगाया जाएगा। और यहाँ स्कूल उनको कौन से मिलेंगे? वो स्कूल, सबसे पहली जो वरीयता है वो है ऐसे स्कूल जहाँ पे साक्षात्कार प्रक्रिया कर ली गई है और फिर भी चयनित कार्मिक है वो नहीं मिले हैं। ऐसे स्कूलों को प्रथम वरीयता पे रखा गया है और जहाँ पे सभी 5 पद रिक्त रह गए हैं। यानी ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल जहाँ पे लेवल फर्स्ट का एक भी कार्मिक वर्तमान में साक्षात्कार प्रक्रिया के द्वारा चयनित नहीं हुआ है, ऐसे स्कूल को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। सेकंड प्रायोरिटी है ऐसे स्कूल जो नए रूपांतरित हैं और जहां साक्षात्कार प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं की गई है और वहां पे सभी 5 पद रिक्त है, ऐसे स्कूलों को सेकंड वरीयता पे लिया जाएगा। इसके अलावा वे विद्यालय जिन्हें डीमर्ज करके रूपांतरित किया गया है और वर्तमान में किसी भी शिक्षक को पदस्थापित नहीं किया गया है, उनमें न्यूनतम 2 अध्यापक लेवल फर्स्ट को अनिवार्य रूप से लगाया जाए। यानी न्यूनतम 2 शिक्षक तो प्रत्येक महात्मा गांधी विद्यालय को मिल जाने हैं। इसके अलावा रिक्तियों का निर्धारण करते समय विद्यालयों का चयन रिक्त पदों की संख्या अधिक से कम और रिक्त होने के क्रम में किया जाए। रिक्तियों का चयन इस प्रकार से किया जाए कि साक्षात्कार से चयन उपरांत विभाग में लगे अध्यापक लेवल प्रथम, संविदा भर्ती से सहायक अध्यापक लेवल फर्स्ट के कुल न्यूनतम 2 शिक्षक प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध हो सके, इस प्रकार का ध्यान रखना है। उसके पश्चात ही अन्य विद्यालयों का चयन किया जाए। तो ये बार बार बात आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक एमजीजीएस स्कूल को लेवल फर्स्ट के 2 टीचर्स अनिवार्यतः मिल जाने हैं। यदि जिले में आवंटित अनुसार कक्षा 1 से 5 तक शिक्षण हेतु अध्यापक लेवल फर्स्ट के पदस्थापन के कारण पद उपलब्ध नहीं है, तो यथा आवश्यकता साक्षात्कार से चयन उपरांत लगे अध्यापक लेवल फर्स्ट को इन विद्यालयों से अधिशेष करके हिंदी माध्यम विद्यालयों में लगाए जाने हेतु कार्यमुक्त करते हुए चयनित सहायक शिक्षक लेवल फर्स्ट को इन विद्यालयों में लगाया जाएगा। ये लास्ट जो लाइन है कि अगर संविदा शिक्षक अधिक है और उनके लिए रिक्त पद मिल नहीं रहे हैं, हालांकि ऐसी स्थिति आनी नहीं है, फिर भी अगर ऐसी स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में लगे हुए टीचर्स हैं लेवल फर्स्ट, उनको वहां से अधिशेष करके हिंदी माध्यम स्कूलों में भेज के और संविदा शिक्षक को वहां पे पोस्टिंग दी जाएगी। इसके बाद ऐसे ही सहायक अध्यापक लेवल सेकंड, उनके लिए जो पदस्थापन के निर्देश हैं, यहाँ पे केवल वही ग्रामीण क्षेत्र और कक्षा 6 से 8 के शिक्षण हेतु इनको लगाया जाएगा। और जिन स्कूलों में साक्षात्कार प्रक्रिया के पश्चात भी विभाग में कार्यरत अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी विज्ञान गणित उपलब्ध नहीं हुए हैं, प्रथम वरीयता उनकी है। उसके बाद में जिनकी साक्षात्कार प्रक्रिया हुई नहीं है, इसके कारण से कार्मिकों का चयन हुआ है, सेकंड वरीयता उनकी है। और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त अनुसार चिन्हित रिक्त पदों की संख्या सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय के जिले को आवंटित चयनित संविदा अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, तो साक्षात्कार से चयनित पूर्व पदस्थापित उतनी ही संख्या की सीमा तक संबंधित विषय के अध्यापक लेवल द्वितीय को हिंदी माध्यम विद्यालयों में समायोजित करते हुए, वही बात कि अगर पद रिक्त नहीं हो तो ऐसी स्थिति में जो पहले से कार्यरत वहां पे लेवल 2 शिक्षक हैं, उनको अधिशेष करके हिंदी माध्यम विद्यालय में भेजते हुए
उनका पदस्थापन है वो वहां पे किया जाएगा। इसके अलावा सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय को उनके संविदा भर्ती हेतु चयन किए गए विषय के अनुसार ही पदस्थापित किया जाएगा। किसी भी स्थिति में विषय के विरुद्ध नहीं लगाया जाएगा। पद विरुद्ध लगाने का इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है, पद विरुद्ध नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा यहाँ पे अन्य जो महत्वपूर्ण निर्देश है उनके बारे में बात करते हैं। पूर्व से हिंदी माध्यम विद्यालय में कार्यरत अध्यापक लेवल फर्स्ट और अध्यापक लेवल सेकंड जो साक्षात्कार प्रक्रिया से चयन द्वारा विद्यालय में पदस्थापित नहीं है, उन पदों को भी रिक्त में गणना करना ही है। और रिक्त पद पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होने पर साक्षात्कार से चयनित कार्मिकों को उनके अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्य ग्रहण करने की तिथि के आधार पर कनिष्ठ से वरिष्ठ होने के क्रम में अधिशेष किया जाएगा। और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु साक्षात्कार से जिन चयनित कार्मिकों को अधिशेष किया जाकर हिंदी माध्यम में पदस्थापित किया गया है, प्रतिवर्तन की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु उनके प्रस्ताव निदेशालय को भेजे जाएं। और किसी भी विद्यालय में 3 से अधिक सहायक अध्यापक लेवल फर्स्ट नहीं लगाए जाए, ये भी निर्देश है। तो लेवल फर्स्ट के केवल 3 से ज्यादा 2 न्यूनतम है और 3 से अधिक किसी विद्यालय में नहीं लगाए जाने हैं, ऐसे निर्देश हैं। तो इस प्रकार से इसके बाद है रिक्तियां पद और विषयवार जिले के आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या तक 100% ही प्रकाशित किया जाएगा। और सहायक अध्यापक लेवल फर्स्ट और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय को संविदा आधार पर नियुक्ति के नियम राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के तहत नियुक्त किया जाएगा। 16,900 इसमें संविदा पारिश्रमिक देय होगा और 5 वर्ष के लिए ये यहाँ पे संविदा आधारित उक्त भर्ती 1 वर्ष की अवधि यानी यहाँ पे दिनांक यहाँ भरी जाएगी। और उसके बाद में इनका जो डिडक्शन है 1500, 10%, 500 ये डिडक्शन बताया हुआ है। और राज्य से बाहर के हैं तो उनका पोस्टिंग ऑर्डर थोड़ा लेट होगा, काउंसलिंग प्रक्रिया होगी लेकिन उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में उनको पोस्टिंग दी जाएगी। और इसके अलावा जो एडिशनल के साथ स्नातक उत्तीर्ण है तो उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल ही नहीं करना है, उनके प्रकरण को तुरंत निदेशालय लौटाना है। और उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से हैं तो उनको भी खेल प्रमाण पत्रों का निदेशालय स्तर से वेरिफिकेशन करवाना है और लेकिन इनको काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करना है। और इसके बाद में यहाँ पे आपको जो समस्त यहाँ पे जो एफिडेविट वगैरह है वो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में जितने डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं ये सारे उनको देने होंगे। और काउंसलिंग है वो 27 और 28 जुलाई को की जाएगी और 12 अगस्त है वो कार्यग्रहण की अंतिम तिथि होगी।